सो गाइस, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन हमने नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की और नवरात्रि के दूसरे दिन हमने देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, देवी चंद्रघंटा का दिन। देवी चंद्रघंटा जिनका मुख चक्र है मणिपुर चक्र, जिसका बीज मंत्र है रम, और देवी का वाहन है सिंह। अब चलिए शुरू ब्रह्मचारिणी के रूप में जब माँ पार्वती को शिव जी के दर्शन हो चुके थे और शिव जी माँ पार्वती से विवाह के लिए तैयार थे, तब माँ पार्वती ने कहा कि आप मेरे घर पर आकर मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगे, जिसके लिए शिव भी तैयार हो जाते हैं। तब शिव जी नटराज रूप में आते हैं और वहाँ पर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। और तब नृत्य के बाद जब राजा हिमवान और रानी मैनावती उनसे कुछ पूछते हैं, तब वो कहते हैं कि उन्हें उनकी पुत्री का हाथ चाहिए। शिव जी उन्हें 3 बार कहते हैं, पर वो उन्हें मना कर देते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। जिसके बाद शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि नटराज के रूप में शिव है। और जब सप्तऋषि आते हैं वहाँ पर और सप्तऋषि उन्हें बताते हैं कि नटराज के रूप में शिव थे, तब राजा हिमवान खुद जाते हैं शिव जी के पास माँ पार्वती का विवाह निमंत्रण लेके। और तब शिव जी माँ पार्वती के विवाह के लिए हाँ कर देते हैं। और तब शुरू हो जाती है तैयारी जगत के सबसे पहले प्रेम विवाह शिव पार्वती के विवाह की। और उसके बाद जब बारात आने वाली होती है, तब इंद्रदेव को देखकर माँ मैनावती कहती हैं, क्या ये शिव है? विष्णु को देखकर, ब्रह्मा को देखकर कहती हैं, क्या ये शिव है? पर नारद कहते हैं, शिव तो इनसे भी सुंदर है। और जब शिव जी वहाँ पर पहुँचते हैं, तब नारद कहते हैं कि यही शिव है, जिन्हें देखकर माँ मैनावती मूर्छित हो जाती हैं। और जब मूर्छा से उठती हैं, तब वो इस विवाह के लिए मना कर देती है, क्योंकि शिव जी का भोला रूप भस्मधारी को स्वरूप को देख माँ डर जाती है। और उसके बाद जब ये बात माँ पार्वती को पता चलती है, तब माँ पार्वती वहाँ पर आने के लिए निकलती हैं। और जब माँ पार्वती उस स्थली पर पहुँचती हैं, तब वो माता मैनावती से विनती करती हैं कि वो शिव जी के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाए। पर माँ तैयार जब नहीं होती, तब माँ उनका असली स्वरूप देवी चंद्रघंटा स्वरूप दिखाती है, आदि शक्ति का स्वरूप, जिसे देखकर रानी मैनावती विवाह के लिए तैयार हो जाती हैं। और माँ चंद्रघंटा शिव जी से विनती करती हैं कि वो उनके सबसे सुंदर स्वरूप में आ जाए, जिससे उनकी माता को भी संतुष्टि होगी। जिसके बाद शिव जी अपने जगत के सबसे सुंदर स्वरूप चंद्रेश्वर चंद्रशेखर महादेव के रूप में प्रकट होते हैं। और देवी चंद्रघंटा के रूप में चंद्रशेखर महादेव का विवाह देवी पार्वती से होता है। और इसी के साथ शिव जी और पार्वती की विवाह कथा भी संपन्न होती है और देवी चंद्रघंटा की कथा भी। जय माँ चंद्रघंटा। आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही, और कल हम जानेंगे देवी कुष्मांडा की कहानी। वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमो गणेश।